स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चे को, तो कोशिश ये रहेगी कि चीज़ों को अच्छे से अच्छे तरीके से ईजी करके समझाया जाए ताकि आप आसान भाषा में इसको समझ लें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ऑलरेडी हमको पता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बारे में ऑलरेडी आप अवेयर होंगे, आपको पता होगा। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं, बट वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम उसके डिफरेंस के साथ ही डिस्कस करेंगे ताकि एक ही स्लॉट में हमको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। एक तरफ है आपका डिस्टेंस, एक तरफ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस को डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम, तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाएगा किसी बॉडी के थ्रू, वो आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लाइन होगा या जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको ऐसे समझते हैं हम इस फिगर से। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना शुरू किया है, ये उसका क्या है? इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन को हम आई पी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया और वो इस रास्ते के थ्रू बी तक गया। बी उसका फाइनल पोजीशन है। बी क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो ए से बी तक जाने का जो एक्चुअल रास्ता था, जो वास्तविक रास्ता है, वो ये है। तो इसके थ्रू ये एक्चुअल पाथ कवर किया इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जाने में, तो ये क्या हो गया? उसका डिस्टेंस हो गया। क्लियर? ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वो डायरेक्ट सीधा चला जाए, लेकिन सीधा यहाँ पे रास्ता नहीं था, इसलिए जो एक्चुअल रास्ता था उसको इतने कवर किया। तो एक्चुअल पाथ जो कवर किया वही उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया या मूव किया गया डिस्टेंस है। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, जैसे ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट लाइन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होगा बच्चों को, क्या सर, अगर यही स्ट्रेट लाइन होता एक्चुअल पाथ तो क्या यहाँ पे क्या होता फिर? तो सपोज़ कीजिए अगर यही रास्ता रहता है एक्चुअल पाथ इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में, तो इस केस में आपका डिस्टेंस भी यही हो जाता और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाता। तब क्या हो जाता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता। क्लियर? अब देखिए, डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। किससे? डी से भी करते हैं या एस से भी करते हैं। डिस्टेंस को स्मॉल डी भी ले सकते हैं, आप एस भी ले सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। और इट्स सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। सीजीएस सिस्टम में अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। डिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी निगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्टेंस कभी क्या होगा? निगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बिकॉज अब इसमें क्या करते हैं गाइस, इसमें डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करते हैं, ओनली हम कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड को। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसा कि आपने इस फिगर में देखा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी मेज़र करते हैं, डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। इसके ऐसा यूनिट अगर देखा जाए तो इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर एंड सीरीज यूनिट सेंटीमीटर। और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एंड ज़ीरो। क्लियर है। बेसिक डिफरेंस जो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। या फिर अगर आप इसको सिंपली ये कहें कि डिस्टेंस में अगर आप डायरेक्शन मेज़र करने लगे या डिस्टेंस विद डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपका है डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब ज़ीरो होगा। हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी ज़ीरो और निगेटिव। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो एंड निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव होगा, ज़ीरो होगा या निगेटिव होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब ज़ीरो होगा। तो हम इन तीनों चीज़ों को 3 केस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो देखिए व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। जब बॉडी मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसको ऐसे समझिए, सपोज़ कोई बॉडी है जो ए से चलना शुरू किया, ये उसका आईपी है, इनिशियल पोजीशन, और पहुंचा एफपी पर, फाइनल पोजीशन बी पर, 5 किलोमीटर चला, तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। डायरेक्शन को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आपको नोटबुक पे करना हो या फिर बोर्ड पे समझना हो तो आप इस डायरेक्शन को इमेजिन करेंगे। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्टेंस जो मेजर होगा ओरिजिन से। तो सपोज ये ओरिजिन है, यहाँ से किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव किया, कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितनी दूरी, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस की बात करें हम, तो डिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाएगा 5 किलोमीटर। मतलब ये है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ट हुआ कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। क्लियर। इसको अच्छे से समझिएगा। व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल और सेम। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा। दूसरा है आपका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा। देखिए जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया 5 किलोमीटर और फिर बी से ए आया, फिर क्या किया, बी से ए आया, फिर बी से ए आया 5 किलोमीटर ही, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं ए से बी जाने का और बी से ए आने का। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, जाने का आप सपोज कर लीजिए ये D1 डिस्प्लेसमेंट, आने का D2 डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लीजिए। तो जब गया तो डी टोटल डिस्प्लेसमेंट इजकल टू D1 प्लस D2। D1 जाने का कितना है, प्लस में 5 और प्लस आने का कितना, हम डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो -5। तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 इजकल टू 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। कब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट सेम हो जाए। क्लियर। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। लेकिन इस केस में डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस में क्या कंसीडर नहीं करेंगे, तो डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस निकाला जाए, क्या निकाला जाए, डिस्टेंस, तो 5 और प्लस 5 टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस में टोटल 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या है, डिस्टेंस है।
डिस्टेंस हमेशा पता है आपको कि पॉजिटिव होता है, ज़ीरो नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। तो आपको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा? व्हेन इनिशियल पोजीशन IP एंड FP ऑफ अ बॉडी इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। क्लियर? जैसा कि एग्जांपल अभी मैंने आपको यहाँ पे दिया। अब तीसरा केस है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का, कि निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब व्हेन बॉडी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी निगेटिव। क्या है मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए, जब फर्स्ट केस में बॉडी A से B गया तो 5 डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट भी था 5 ही। सेकेंड केस में A से B से A आया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम था तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 और डिस्टेंस 10 था। अब क्या किया ऑब्जेक्ट, A से B और B से A आ गया और फिर ये C अपोजिट डायरेक्शन में C डिस्टेंस तक गया और ये 1 किलोमीटर चला, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? यहाँ तो 0 हो गया था, अब जो ये मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? A to C अगर हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट किसके बीच? A to C के बीच अगर निकाल रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पे 5 तो इधर A से B जाने का 5 + 5 और B से C आने का 5 -5 और -1, टोटल क्या हो जाएगा? -6। तो ये हो जाएगा 5 - 6 = -1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका? -1 किलोमीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा जब ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन, यानी जहाँ से गया था वहीं पे आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए और फिर वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जैसा कि इस फिगर में देखा जा रहा है। A से B गया, B से A आया और फिर A से अपोजिट डायरेक्शन में C की तरफ जा रहा है, तो A से C जो कवर किया है डिस्प्लेसमेंट ये निगेटिव है। क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना, फिर उस डाउट को लिया जाएगा। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखना है इस वाले टोटल कंक्लूजन जो आपके टॉपिक का है, कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा? पहला चीज़, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। दूसरा चीज़, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? तो डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। क्लियर? चाहे ऑब्जेक्ट कहीं से चला जाए, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाए, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ चला आए, जहाँ से हम लेक्चर ले रहे हैं, सपोज हम यहाँ से कहीं और गए और फिर यहीं पे पहुँच गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जब ऑब्जेक्ट क्या किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, यानी A से B गया और B से A आया, फिर A से निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है NCERT क्वेश्चन बेस्ड जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, देखते हैं आगे। हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे क्लास 9 के लेवल में जो क्वेश्चन आता है वो या तो आपको डायरेक्शन बेस्ड आएगा, पहला न्यूमेरिकल। दूसरा या तो आपके जो आपका ज्योमेट्रिक फिगर है मैथमेटिक्स का उस पर बेस्ड आएगा। तो डायरेक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए ये कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। क्लियर? ये सर्कल है, तो सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा उसका? सरकमफ्रेंस पे मूव करेगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। इसको आप समझ लीजिए। r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। और डायमीटर की बात करें तो ये पूरा डायमीटर होता है। तो डायमीटर बराबर क्या होता है? 2r, या फिर r बराबर हम क्या कह सकते हैं? d/2। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर? आप इसको समझ गए होंगे। तो ये आपका रेडियस है और d बराबर 2r या r बराबर d/2
2। ये आपका रेक्टेंगल है, इसका भी सरकमफ्रेंस या साइड जो गिवन होगा हम क्वेश्चन में देखेंगे। और एक है आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और यहाँ पे ये उसका हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस फार्मूला से आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये उसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो इस फार्मूला का भी यूज़ हमको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में करना है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपका गिवन है, ए पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ देन 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है 3 मीटर नॉर्थ एंड 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो मूव कहाँ से हमको कराना है, तो उसके ओरिजिन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूव 3 मीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ है हमारा, 3 मीटर। तो देखिए अच्छे से समझिएगा, ये 3 मीटर नॉर्थ में गया, 3 मीटर नॉर्थ। देन 4 मीटर ईस्ट, ईस्ट किधर है, राइट। तो यहाँ से 4 मीटर इसको ईस्ट चला दीजिए, 4 मीटर ईस्ट। एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, साउथ नीचे है, तो फाइनली 6 मीटर, 3 ये हो गया और 3 ये, टोटल 6 मीटर चला, 6 मीटर साउथ। तो बोल रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। हमको पता है डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, सी मान लीजिए आप, सी, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओ ए कितना है, ओ ए आपका, ओ ए हो गया आपका 3 मीटर प्लस ये हो गया ए बी 4 और प्लस बी सी कितना हो गया 6। तो 4 3 7 प्लस 6, टोटल क्या हो जाएगा 13 मीटर। क्या हो गया आपका 13 मीटर डिस्टेंस हो गया। क्लियर, 13 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस, 3 4 7 और 6 13 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन IP और ये हो गया फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमको पता है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से हम ये लाइन, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये हो गया आपका एक्चुअली क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसको फाइंड करना। अब ये देखिए, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 4। अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया आपका ट्रायंगल OC, इसको मान लीजिए B' मान लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बराबर OC। तो OC ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 16। ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर 25 का रूट क्या होता है 5। ये हो गया 5 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब किस डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में, किस में, साउथ ईस्ट में। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया 5 मीटर इन साउथ ईस्ट, 5 मीटर इन साउथ ईस्ट। क्लियर है, क्लियर, आंसर आ गया। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सर्किल पर बेस्ड देखते हैं। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है आपका, ये सर्कल पर बेस्ड है। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है
ए बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट। पहला है इफ़ इट कंप्लीट 1 राउंड, दूसरा है आपका इफ़ इट कंप्लीट हाफ राउंड, तीसरा है आपका इफ़ इट कंप्लीट 1/4 राउंड। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सर्कल पर बेस्ड है। इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग ने किया था न्यूमेरिकल, वो आपका डायरेक्शन पर बेस्ड था। इस वाले में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कंप्लीट 1 राउंड कवर कर लेता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए और डिस्टेंस फाइंड कीजिए। समझते हैं हम लोग। ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है गाइस। सपोज कीजिए ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ, उसका सेंटर ये है, उसका रेडियस ये है, और इस वाले न्यूमेरिकल में रेडियस आपका गिवन है ये 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। ठीक, तो इस वाले न्यूमेरिकल को कैसे करना है अच्छे से समझिएगा आप। तो सपोज यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जो चलना शुरू किया, ठीक है, ए से चलना शुरू किया, और ये क्या किया, यहाँ से चलते चलते ये यहाँ पे कंप्लीट 1 राउंड पूरा किया। तो ये उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यही IP होगा और यही FP होगा। जहाँ से चला था वहीं तक पहुँचा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस हमको पता है एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअल पाथ क्या कवर किया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑलरेडी पता है आपको 2πr होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr। 2 इंटू आर कितना है हमारा, 5 मीटर। r इक्वल टू क्या है, 5 मीटर। गिवन है, ये गिवन है r इक्वल टू 5 मीटर। तो 2 इंटू आर की जगह 5 इंटू पाई, तो क्या हो जाएगा 10 पाई जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा 10 पाई मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप देखिए जहाँ से चला था वहीं पे पहुँचा है। तो इट्स मीन दैट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बिकॉज IP बराबर क्या है, FP के है। या IP और FP दोनों सेम है, IP और FP सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर गाइस। अब सेकेंड है आपका व्हेन इट कंप्लीट हाफ राउंड। इसको सॉल्व कीजिए और इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। सेकेंड वाले का आपको करना है, थर्ड वाला मैं कर देता हूँ। थर्ड वाला क्या कहता है, व्हेन इट कंप्लीट हाफ राउंड। यहाँ पे हम समझते हैं थर्ड वाले को। अब देखिए व्हेन इट कंप्लीट 1/4 राउंड, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये उसका सेंटर यहाँ से चला है। तो ये सर्कल के 4 पार्ट का एक पार्ट ये मूव किया। ये सर्कल था जिसका डायमीटर, अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। तो ये 4 पार्ट का एक पार्ट चला, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया IP और पहुँचा कहाँ तक, यहाँ पे FP तक। ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। 1/4, 4 हिस्से का 4 पार्ट का 1 पार्ट चला, तो ये एक्चुअल पाथ हो गया इसका, ये डिस्टेंस हो गया। ये A से B है ना, हम इसको A कह सकते हैं और इसको B कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ C शॉर्ट में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो 1/4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमको पता है 2πr। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई इंटू r कितना गिवन है 5। तो क्या हो जाएगा 5/2 पाई, मतलब
2.5 पाई हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। 2.5 पाई क्या हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट गाइस, ये आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक जो एक्चुअल आएगा, ये आपका ट्रायंगल बन गया ABO। जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में कीजिए आंसर, मैं वेट करूँगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर और न्यूमेरिकल इस पे करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। थैंक यू।